बहुत सारे जानकारियों के बीच से सच ज्ञान क्या है और सच्चाई क्या है। प्रिय भाई और बहनों, हम सबों का अनुभव है कि हम ऐसे घटना में आते हैं कि हम अपने जीवन में किस प्रकार जीवन बिताना चाहिए, वह एक कठिन प्रश्न है। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं, दूसरे लोग जैसे हमको प्रश्न पूछते हैं किस तरह के उत्तर देना चाहिए। हम हर एक के लिए शायद सही और गलत बातें हैं, और किस प्रकार यह जीवन जीना चाहिए वो हमारे लिए एक सोच की बात है। आजकल हमको बहुत सारे किताब मिलते हैं जो बताते हैं किस प्रकार जीना है, किस प्रकार खाना खाना है, किस प्रकार सोना है, कितना समय सोना है, और किस प्रकार ऐसे जैसे पिकनिक मनाना है, कुछ चीज़ बनाना है, कोई टेक्निक करना है, वो सब किताब में मिलता है। और हम जानते हैं यूट्यूब में भी ऐसे बहुत सारे चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे जानकारियों के बीच से सच ज्ञान क्या है और सच्चाई क्या है, ये समझने के लिए ही हम ऐसे सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन के बारे में सच्चाई क्या है? प्रज्ञा का वरदान वही मार्गदर्शन हमको प्रदान करता है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार किस प्रकार जीना है, किस प्रकार हम जीवन बिताना चाहिए, वह मार्गदर्शन जब हमको मिलता है, पवित्र आत्मा का यह वरदान हमको दिखाता है किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में बिता पाएंगे, और किस प्रकार वह इच्छा हमारे हर काम में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, और जो कुछ काम हम करते हैं उसका अर्थ क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, और उसका पूर्णता तक कैसे पहुंचना चाहिए। पहला पाठ में हम सुनते हैं यह वरदान के बारे में, प्रज्ञा के बारे में। पहले पाठ के अनुसार जो प्रज्ञा के बारे में कहा जाता है, हम कुछ चीज़ों पर मनन चिंतन करें। पहली बात यह है, वह ग्रंथकार कहता है, मैं उत्सुकता के साथ प्रज्ञा के लिए खोजता रहा। वह एक ईमानदारी की बात है। ईश्वर की इच्छा खोजना, वह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में ईश्वर की इच्छा जिस तरह प्रकट होता है उसी को परखने के लिए, उसको हमारे कामकाज में, हमारे मन में, हमारे हृदय में लाने के लिए उत्सुकता के साथ हम प्रज्ञा को खोजता रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है, मैं आग्रह के साथ मैं प्रार्थना किया कि प्रज्ञा मेरे जीवन में आ जाए और मेरे जीवन में वह प्रज्ञा कार्य करे। तीसरी बात यह है, विनम्रता के साथ मैं अपना कान लगाकर सुना। हम कभी कभी ऐसा सोचता है कि ईश्वर का वरदान जैसे एक पैकेट सामान हमारे जीवन में आता है। नहीं, हमारे रोज के कामकाज में और एक दूसरे के मिलने से, एक दूसरे से सुनने से और प्रार्थना से हमको यह वरदान मिल जाता है। और ग्रंथकार कहता है, मैंने कान लगाकर सुना और मुझे शिक्षा मिली। वह शिक्षा अंदर जो कार्य करता है वही प्रज्ञा का वरदान है। और पवित्र ग्रंथ कहता है, जो हमारी ईमानदारी को दिखाता है, मैं पूरी शक्ति से प्रयास करता रहा प्रज्ञा को पाने के लिए। वह सारी शक्ति से, सारी विनम्रता से और सारी ईमानदारी से प्रयास करता रहा। वह एक दृढ़ निश्चय है और दृढ़ आग्रह है कि मैं प्रज्ञा को पाने से ही अपना जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार मैं जी पाऊं। पवित्र ग्रंथ के अनुसार हम जानते हैं सोलोमन सबसे बड़ा ज्ञानी था, लेकिन जब से वह अपने आग्रह के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने लगे, अपने ज्ञान के अनुसार वह राज्य को पालन करने लगे, वह अंत में अपने राष्ट्र को टुकड़ा कर दिया और अपने को एक मूर्ख बना दिया। ईश्वर हमको भी यह प्रज्ञा का वरदान दिया है, हमारे जीवन में वह कार्य करे। यह प्रज्ञा का वरदान ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में समझने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमको भी कृपा प्रदान करे। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह ईश्वर की इच्छा अनुसार हर रोज यह जीवन जीने के लिए और ईश्वर की महिमा करने के लिए हम कार्य करें।